बाय नाउ यू आर ऑल अवेयर ऑफ व्हाट आर टच स्क्रीन्स। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब टच स्क्रीन्स को यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, एट होम, इन आवर वर्क एंड मैनी डिफरेंट प्लेसेस। टच स्क्रीन्स क्या होती हैं और हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आई विल रैदर डिस्कस अ बैकड्रॉप ऑफ व्हाट हाउ टच स्क्रीन्स बिगैन, किसने इनको इन्वेंट किया था, किस तरह से उसके पेटेंट के लिए अप्लाई किया गया, और इसके अलावा टच स्क्रीन्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स और रिसर्च क्या कहती है इनके बारे में। सो लेट अस हैव अ लुक एट हाउ इट ऑल बिगेन। नाउ द आइडिया फॉर द टच स्क्रीन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय E.A. जॉनसन एट द रॉयल रेडार इस्टेब्लिशमेंट इन इंग्लैंड इन 1965। उसके बाद 1965 के बाद 69 के अंदर इसके लिए बाकायदा पेटेंट हासिल कर लिया गया। अब ये पेटेंट क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ अ पेटेंट? Patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides in general a new way of doing something. In order to use that right, आप कुछ technical information provide करते हैं to apply for a patent, and it is a proper procedure you apply it for through an application process online, और इसके लिए फिर आप एप्लीकेशन के बाद वो प्रोसेस किया जाता है और उसको कंप्लीट करके आपको पेटेंट ग्रांट किया जाता है फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोसेस या प्रोडक्ट। अब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पेटेंट एंड कॉपीराइट। वो डिफरेंस क्या है? अ पेटेंट प्रोटेक्ट्स इन्वेंशंस एंड न्यू प्रोसेसेस। कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल वर्क्स ऑफ ऑथरशिप और आर्टिस्टिक वर्क्स जो होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करता है, वो चाहे पब्लिश्ड हों या ना अनपब्लिश्ड हों। ओरिजिनल वर्क्स को क्वालिफाई करते हैं फॉर अप्लाइंग फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। ये डिफरेंस होता है स्लाइटली। इट इज़ मोर टूवर्ड्स द artistic and literary side, while patents are related to products and processes. Now, what are touch screens? Touch screens are electronic visual displays that allow a user to interact directly with what is displayed on the screen. अब आपको पता है कि स्क्रीन एक जो कि डायरेक्ट आपको परमिशन देती है कि आप उसे इंटरेक्ट कर सकें, आप उसे टच करके यूज़ कर सकें। वो आपके टच को सेंस करती है थ्रू योर फिंगर टच और थ्रू अ स्पेशलाइज डिवाइस जैसे कि स्टाइलस पेन होता है। और स्टाइलस पेन क्या चीज़ होती है? इट इज़ अ बेसिकली डिवाइस विच हैज़ अ रबर टिप, जो कि टच स्क्रीन के ऊपर आप जब कॉन्टेक्ट में आती है तो इट डिटेक्ट्स दैट सिग्नल एंड देन परफॉर्म्स द रेलिवेंट फंक्शंस ऑन द टच स्क्रीन। टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन्स कौन सी होती है? नाउ देयर आर मेनी टाइप्स, बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम सिर्फ वो टाइप डिटेल में पढ़ेंगे जो कि हमसे रेलिवेंट है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड द नेम्स आर हेयर, यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दीज टाइप्स। फॉर बेसिक नॉलेज यू मस्ट नो एज अ टीचर के टच स्क्रीन की सम टाइप्स जो कि प्रिवेलेंट यूज़ के अंदर हैं वो कौन सी हैं। दोज आर रेजिस्टिव टच स्क्रीन्स एंड कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स। इन दो के अलावा सरफेस अकॉस्टिक वेव टच स्क्रीन्स हैं, इंफ्रारेड टच स्क्रीन्स हैं, प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स हैं, ऑप्टिकल इमेजिंग टच स्क्रीन्स, डिस्पर्सिव सिग्नल टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेन गेज टच स्क्रीन्स। कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स और रेजिस्टिव टच स्क्रीन्स मोस्टली यूज़ होती हैं और ज़्यादातर मोबाइल्स के अंदर, आईपैड्स के अंदर, आईफोन्स या एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर आपकी कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स यूज़ होती हैं। और वो क्या होती हैं इसको हम देख लेते हैं। They are control displays that utilize electrical properties of the human body as input. अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल जो भी चार्ज है उसको इनपुट के तौर पे वो डिटेक्ट करता है और उस टच स्क्रीन को वहाँ से वो पिकअप करता है टू परफॉर्म सर्टन फंक्शंस। इसी तरह कैपेसिटिव टच स्क्रीन जैसे मैंने कहा ज़्यादातर आपके मोबाइल डिवाइसेस में और टैबलेट्स में यूज़ होती हैं। आप इस फिगर से देख सकते हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है कि रेजिस्टिव में और कैपेसिटिव में देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द टू टच स्क्रीन्स। कैपेसिटिव के अंदर बॉटम लेयर पे एलसीडी है और उसके ऊपर सेंसर ट्रेसेस लगे हुए हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंस कर रहे हैं। फिर उसके बाद लेंस और केसिंग है, जबकि रेजिस्टिव में इस तरह नहीं है, नीचे ग्लास है और एयर और एक गैप है और उसके बीच में स्पेसर्स लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन। Now we move on to types of displays. Now there are two basic types of displays, LEDs and LCDs. LED समझने के लिए आप यूँ आप कह सकते हैं कि LED is a more advanced version of a LCD. LED stands for light emitting diodes display
और जैसे कि आपने फिगर में भी देखा है कि इनके पीछे छोटी छोटी लाइट डायोड्स लगे होते हैं जो कि डिस्प्ले क्वालिटी को, पिक्चर क्वालिटी को डिफरेंट अंदाज से प्रेजेंट करते हैं एज़ कम्पेयर टू अ LCD. नाउ LCD इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन, और ये डिफरेंट होती है इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्प्ले, इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी. इसके अलावा इनकी ड्यूरेबिलिटी में भी फ़र्क होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो LED है वो आपकी 100,000 आवर्स तक ड्यूरेबल होती है, जबकि जो LCD है वो 60,000 आवर्स तक ड्यूरेबल होती है. सो LED इज़ अ मोर एडवांस वर्जन, और मोस्टली हम यही यूज़ कर रहे हैं आजकल नई टेक्नोलॉजी के अंदर. लेट्स मूव ऑन टू द बेनिफिट्स ऑफ टच स्क्रीन फॉर अर्ली चाइल्डहुड. इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने अपने डिजिटल ऐप्स के अंदर, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर, सोशल इमोशनल लर्निंग के अंदर बहुत दफ़ा इसमें ये बात डिस्कस की कि किस तरह से हम डिजिटल ऐप्स को और टच स्क्रीन्स को और इस तरह की डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं टू डेवलप सर्टेन स्किल्स इन चिल्ड्रन. द टू मेजर बेनिफिट्स ऑफ टच स्क्रीन कैन बी कि आप टच स्क्रीन क्या करती हैं कि बाईपास कर देती हैं कीबोर्ड यूजेज को. बच्चे अभी कीबोर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं. टच स्क्रीन इस बात को ईजी बना देती है और दे कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क ड्यू टू द यूज़र. उसकी यूज़र फ्रेंडलीनेस जो होती है बच्चे के साथ, बच्चे की एबिलिटीज़ के साथ, वो उसके साथ मैच करती है. दैट इज़ वाई दे आर मोर फैसिलिटेटिंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सर्टन स्किल्स. फिर उसके बाद दे एम्पावर वेरी यंग लर्नर्स टू learn meaningfully, enjoyably and engage in a variety of applications. ये दो मेजर बेनिफिट्स हैं. आगे हम जाके देखेंगे कि किस तरह से IWBs को यूज़ किया जाता है या इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्किल्स.